दोस्तों, आज नॉलेज वर्ड की तरफ से आपके लिए लाए हैं द सीक्रेट रूम्स या कंपार्टमेंट, जिनमें सबसे पहले जिक्र करते हैं अमेरिका की एक होटल का, जिसका नाम वर्ल्ड फेयर्स होटल था। इस होटल को H.H. होल्म्स के नाम से भी जाना जाता है। H.H. होल्म्स एक सीरियल किलर था। 19वीं सेंचुरी से पहले की बात है। ये शख्स बहुत ही खतरनाक था। उसने तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया था, जिनमें से उसने 27 कत्लों का इतराफ़ भी कर लिया। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये शख्स कत्ल करके लाशों के उज़्वे बेच दिया करता था। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इस शख्स ने ही जैक द रीपर, जो कि खुद एक मशहूर सीरियल किलर था, उसका खून किया था और इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, जैक द रीपर के बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसका नाम अपनी लिस्ट में सबसे पहले शामिल करने की वजह यह है कि इसने एक 3 मंजिला होटल तैयार की, जिसमें बहुत से खुफिया कमरे बनाए गए, जहां ये लोगों को कत्ल करता और उन लोगों की डर से निकली गई आवाज़ों को रिकॉर्ड करता था। यही वजह थी कि वो शख्स इस होटल को अपना किला मानता था। इस होटल में ये शख्स कई सालों तक अपना कारोबार भी करता रहा। इस होटल के इसने बहुत से खुफिया रास्ते बना रखे थे और जब आखिरकार पुलिस ने तहकीक की तो उन्हें 40 खुफिया कमरों के बारे में पता चला। इन कमरों के उस शख्स ने कई खौफनाक नाम भी रखे थे, जैसे द हैंगिंग रूम, द ब्लैक क्लोजेट और द रूम ऑफ 3। पुलिस को एक रूम से 4 लाशें भी मिली, जिन्हें पहचानना नामुमकिन था। पुलिस को इन कमरों में तशद्दुद के ऐसे औजार मिले जिन्होंने पुलिस वालों को हैरान कर दिया, जैसे ऑपरेटिंग टेबल, साउंड प्रूफ कमरे और दूसरे कई तशद्दुद के औजार भी मिले। खुशकिस्मती से होम्स को पकड़ लिया गया और इसको 1896 में फांसी पर लटका दिया गया, पर खूनी किला ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। आखिरकार इस होटल को 1938 में मिस्मार कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पोस्टल सर्विस USA की बिल्डिंग बना दी गई, जो आज तक मौजूद है। इसके बाद आपको बताएं MJS नेवरलैंड शेम के बारे में। दोस्तों, आप में से सभी ने माइकल जैक्सन का नाम तो सुन ही रखा होगा, बल्कि उनके कई गाने भी सुन रखे होंगे। कई लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन थोड़े अजीब किस्म के इंसान थे। तक तो उनको बंदरों से दोस्ती करना और उनके साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। इन्हीं कुछ वजहों से माइकल जैक्सन को अजीबोगरीब माना जाता है। जब माइकल जैक्सन की मौत हो गई, उनकी ज़िंदगी पे रिसर्च की गई तो पता चला कि माइकल जैक्सन को बचपन से ही म्यूज़िक से बहुत लगाव था और एल्बम निकालने से भी, और इसीलिए उन्होंने अपने घर नेवरलैंड में एक कमरा बनाया था, जहां उन्होंने एक खुफिया अलमारी बनवाई थी, जिसमें उन्होंने कई एल्बम्स अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड करके छोड़ दिए थे, जो फिर 2016 में शाया हुए और 2015 में द एम्पायर ऑफ द सन के नाम से एक गाना इनका बहुत मशहूर हुआ था। और जब इनके बेडरूम की अच्छी तरह से तलाशी ली गई तो वहां से एक खुफिया कमरा मिला, जिस पर बहुत से ताले लगाए गए थे। जब उन तालों को तोड़ा गया और अंदर जाके देखा गया तो वहां कुछ बच्चों की तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा था और वहां से रंगीन मास्क भी मिले और अजीबोगरीब खिलौने भी मिले और वहां से मैकले चैकलेन की तस्वीर भी मिली। ये उसी लड़के की तस्वीर है जिसने होम अलोन फिल्म में काम किया था, मगर इस तस्वीर पर लिखा हुआ था डोंट लीव मी अलोन इन होम। दोस्तों, इस चीज़ों से ऐसा लगता है कि माइकल जैक्सन कुछ कहना चाहते थे, फिर उनकी कुछ बचपन की यादें उन्हें परेशान कर रही थी, जिसे वो मरते दम तक कह ना सके। दोस्तों, इसके बाद आपको बताएं सद्दाम सीक्रेट टॉर्चर रूम। सद्दाम का बनाया गया एक खुफिया तशद्दुद खाना। सद्दाम एक इराकी डिक्टेटर था। सद्दाम ने इंसानियत पर जुल्म की इंतहा कर दी। इस जालिम इंसान को 2006 में फांसी पर लटकाया गया। इसने हजारों शहरियों को बिना किसी वजह के तशद्दुद का निशाना बनवाया।
इस शख्स ने बहुत से लोगों को इतनी बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया कि इसके तशद्दुद का निशाना बनने वाले लोग अक्सर मर ही जाया करते। दुनिया के बहुत से मुल्क इस दरिंदगी पर इसके खिलाफ थे। 20 अक्टूबर 2016 में इराकी एम्बेसी जो कि न्यूयॉर्क के शहर में थी, इस एम्बेसी में एक ऐसा कमरा मिला था जिसको सलाखों से बंद कर दिया गया था। जब इस कमरे को खोलकर इसके अंदर जाया गया तो यहाँ इस बात के कई सबूत थे कि इस शख्स ने कई लोगों पे तशद्दुद किया था। यहाँ से बहुत तशद्दुद के खौफनाक हथियार और आलात भी मिले। यह न्यूयॉर्क सिटी में भी काफ़ी लोगों को मार चुका और अपनी तशद्दुद का निशाना बना चुका था। इसके बाद आपको बताएं हाउ डीला ग्रीनी के बारे में। ये एक बच्चों का स्कूल था जो यूके के जर्सी नामी एक आइसलैंड पर वाक़ था। इस स्कूल में एक हॉस्टल भी था जहां बच्चे रहते थे। ये स्कूल एक कारखाने की तरह बनाया गया था। इस स्कूल का इफ्तिताह 1867 में किया गया था। इस स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते थे, मगर 1986 में न जाने क्यों इस स्कूल को बंद कर दिया गया। कोई भी ये बात तब तक न जान सका जब तक 2008 में पुलिस ने इस स्कूल की इन्वेस्टिगेशन न शुरू की। पुलिस हैरान हो गई जब उन्होंने देखा कि ज़मीन के नीचे एक ऐसा रूम था जहां बच्चों को बेदर्दी से सजा दी जाती। इन बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। इन बच्चों में कई ऐसे थे जिन्हें 24 घंटे तक एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता। वो कमरा ज़मीन के नीचे होता और उनमें से कुछ बच्चों को दूसरे कमरे में ड्रग्स और चाइल्ड अब्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिम्मी सवेल बहुत दफ़ा इस स्कूल में घूमने आते थे। ये एक डीजे थे और एक मशहूर शख्सियत थे। कई लोगों का मानना है कि वो यहाँ चिल्ड्रन अब्यूज़ के लिए आया करते, पर यह बात साबित नहीं। और इस स्कूल में एक ऐसा कमरा भी था जहां लकड़ी के एक बोर्ड में बच्चों के पाँव को फंसाकर उन्हें मारा जाता, जिसे टिकल टॉर्चर कहा जाता। इसके अलावा ज़मीन के नीचे एक ऐसा बाथ टब भी था जो पूरा खून से भरा रहता था। इस सीमेंट के टब के बराबर में एक लकड़ी का बीम भी था जिस पर लिखा हुआ था आई विल बी इन बेड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, यानी मैं साल से बुरा किया गया हूँ। कई सालों तक यहाँ बच्चों के साथ ऐसे ही जुल्म होता रहा। जब यह इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई तो बस मुट्ठी भर लोगों को ही सज़ा मिल सकी। दोस्तों, सबसे आखिर में आपको बताएं द सीक्रेट रूममेट की कहानी। ये कहानी ना तो कत्ल की है ना बच्चों को अगवा करने की, पर यकीनन आपको पसंद नहीं आएगा कि कोई आपके साथ आपके घर में बगैर इजाज़त रहे और आपके निजी मामलात पे नज़र रखे। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने एक घर रेंट पर लिया, मगर इस घर की दीवारों से आवाज़ें आती थी और इस घर के कबर्ड और अवन लेफ्ट साइड से खुलते थे। इसका मतलब साफ था कि कोई इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि दूसरे इसे इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स को लगा कि ये घर भूतिया है, मगर एक दिन उन्हें उस घर में एक सीक्रेट रूम मिला। इन स्टूडेंट्स ने उस रूम को खोला तो उसमें कुछ कपड़े, किताबें और तस्वीरें मिली। जब इन चीज़ों की तहकीक की गई तो मालूम हुआ ये चीज़ें जेरेमी नामी एक छोटे लड़के की हैं। इन स्टूडेंट्स को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि कोई लड़का उनके साथ इतने दिन से रह रहा था और उन्हें मालूम भी ना हो सका। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।